जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सकट चौथ की पूजा सामग्री, जिसे हम माघी चौथ, तिल चौथ और संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। सकट चतुर्थी की पूजा में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। सकट चतुर्थी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं सकट चतुर्थी की पूजा के लिए हमें किस किस सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा भगवान गणेश जी का फोटो, या फिर आप मूर्ति भी ले सकते हैं। अब हमें कुछ फल चाहिए होंगे। फल के रूप में मैंने केला लिया है, आप कोई भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा पूजा के लिए हमें चाहिए होगा कुमकुम, पीला चंदन और अक्षत। अब हमें पूजा के लिए कुछ पुष्प लेने हैं, एक पान लेना है और धूप घास लेनी है। आप पूजा के लिए कोई भी पुष्प ले सकते हैं, गुलाब के, गेंदा के, गुड़हल के या फिर चमेली के। इसके अलावा एक चाहिए होगा हमें दीपक आरती करने के लिए। ये दीपक आप घी से भी बना सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी बना सकते हैं, क्योंकि तिल चौथ की पूजा में तिल का विशेष महत्व होता है। इसके साथ हमें चाहिए होगी सजी हल्दी और सजी सुपारी। अब हमें पूजा में वातावरण को सुगंधित करने के लिए चाहिए होगी धूप बत्ती। साथ ही हमें लेनी है मौली, भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए, और एक जनेऊ लेना है भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए। अब हमें अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ पैसे भी लेने हैं, जिनमें से कुछ पैसे हम सास के पानी पर रखेंगे और कुछ पैसे हम दक्षिणा स्वरूप भगवान को अर्पित करेंगे। अब हम लेंगे इत्र भगवान को लगाने के लिए, और यदि आपके पास सजी हल्दी ना हो तो आप इस तरह की पिसी हल्दी भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। अब हम लेंगे 2 कलश। एक कलश हम भगवान को जल का भोग लगाने के लिए लेंगे, और दूसरा कलश आप स्टील का या फिर चांदी का ले सकते हैं, रात को चांद को अर्घ देने के लिए। यदि आप दिन में पूजा करते हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ दें तांबे के लोटे से, और यदि आप रात को पूजा करते हैं तो स्टील के लोटे से या फिर चांदी के लोटे से चांद भगवान को अर्घ दें। इसके साथ ही हमें लेना है कच्चा दूध। यदि आप शाम को चंद्रदेव को अर्घ देते हैं तो आपको चंद्रदेव वाले कलश में कच्चा दूध भी डालना होगा, क्योंकि चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ें अर्पित की जाती है, जिससे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही सकट चौथ की पूजा में सास के लिए बायना निकाला जाता है, जिसमें साड़ी, सुहाग की सामग्री, तिलकुट और पैसे रखे जाते हैं। पूजा करने के बाद ये सारी सामग्री सासू माँ को चरण स्पर्श करके देते हैं। सकट चौथ की पूजा में तिलकुट अवश्य बनाया जाता है, और इस तिलकुट का भोग गणेश भगवान को लगाया जाता है। साथ ही सास के पानी के रूप में भी तिलकुट थोड़ा सा निकाला जाता है। और सकट चौथ की पूजा में तिलकुट से बकरी भी बनाई जाती है। पहले इस बकरी का पूजन किया जाता है, फिर परिवार के पुरुष सदस्य इस बकरी को काटते हैं। बाद में परिवार के सभी सदस्य इस बकरी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा भगवान गणेश को तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, लड्डू का भी भोग लगाया जाता है। आप ये लड्डू बेसन के, बूंदी के ले सकते हैं, या फिर आप खोए के और तिल के लड्डू भी भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके यहाँ तिल छिटकाए जाते हैं तो तिल बृहस्पति को, शनिवार को और मंगलवार को नहीं छिटकाए जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी दिन तिल को भून सकते हैं, यानी चटका सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को सकट चौथ की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम गंग गणपतये नमः। भगवान गणेश की जय। जय माता दी।